जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाने नित्य जीवन में ध्यान का समावेश के आह्वान के साथ 2 दिवसीय ध्यान शिविर का समापन हुआ। अग्रवाल महिला सम्मेलन की मेजबानी में आयोजित ध्यान शिविर में शामिल साधकों ने नित्य जीवन में ध्यान को अपनाने का संकल्प लिया। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की राउरकेला इकाई की मेजबानी में अग्रसेन भवन में 2 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। उड़ीसा ध्यान यात्रा पर आए सीनियर पिरामिड मास्टर ध्यान रत्न पीवी राजू के सानिध्य में 2 दिनों तक यह शिविर चला। यहाँ गुरु पीवी राजू ने सफल व सही जीवन के लिए नित्य जीवन में ध्यान को जरूरी बताया। अग्रवाल महिला सम्मेलन की संजू अग्रवाल, मेघा अग्रवाल, रंजना बगड़िया, इंदु बगड़िया, कविता अग्रवाल, राजलक्ष्मी परिड़ा ने ध्यान शिविर के सफल आयोजन में अहम योगदान दिया। साथ ही इन्होंने मांसाहार मुक्त समाज निर्माण के लिए अभियान चलाने का संकल्प लिया। अधिक से अधिक लोगों तक ध्यान के लाभ पहुंचाने इन सेवाभावी महिलाओं ने नियमित काम करने का निर्णय लिया। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। अपना परिचय बताइएगा। तो मैं रंजना बगड़िया राउरकेला से हूँ और पिछले 3 साल से ध्यान ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। मुझे कटक से मेरी बहन के थ्रू पता चला था कि ध्यान का ऐसा कुछ यहाँ जो राउरकेला में करवाया उसका क्या उद्देश्य, कितने लोग जुड़े हैं और कंटिन्यू कैसे रहेगा? सर ये तीसरी बार सर आए हैं। इसके पहले जो हमारे ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर आए थे पिछले 2 साल पहले, और इसका उद्देश्य है कि लोगों को ध्यान सिखाना, और ध्यान जब हम करेंगे तो उससे हमें ज्ञान मिलेगा। और इनका उद्देश्य है शाकाहार का प्रचार करना। मतलब हर जगह जो नॉनवेज हो रहा है, नॉनवेज लोग खा रहे हैं, उससे क्या है, जो धरती माता है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। धरती माता के जो सारे प्राणी हैं वो सब धरती माता के बच्चे हैं, तो वो सारे दुखी हैं। इसीलिए हमारे जो इतने बड़े बड़े जो कष्ट आ रहे हैं वो सब इसीलिए आ रहे हैं। अच्छा, ये तो सिखा के चले गए, कंटिन्यू कैसे कर रखेंगे आप? कंटिन्यू का हम ये करे हैं भैया, हम सबके नंबर ले लिए हैं, फ़ोन नंबर, नाम, तो हम सबको अभी ग्रुप में जोड़ेंगे और उसके बाद जो नहीं करेंगे वो छोड़ देंगे, और जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है राउरकेला। तो कहाँ पे ये हो रहा है नियमित रूप से? ऑनलाइन नियमित हो रहा है भैया, वर्चुअली हम लोग कर रहे हैं। सब फ्रेंड्स लोग हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं, बट अभी तक हम ध्यान उड़ीसा में थे। अभी राउरकेला का ग्रुप अभी बना है जिसमें हम लोग रेगुलर 4:30 से 5:30 का ध्यान कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ये उद्देश्य था कि और बाकी लोगों को भी इसी में जोड़े और सब ग्रुप को बढ़ाया जाए, ताकि लोग ध्यान करें और ज्ञान मिले कि हम लोग जो नॉनवेज खा रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत सोच है हमारी, जो हम जितना मतलब अफंड में पड़े हुए हैं, वो सब कुछ हमारे इसके अंदर है। बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं जो जब घुसेगा जो तो उसी को पता चल पाएगा। धन्यवाद। अपना परिचय बताइएगा। मैं कविता अग्रवाला राउरकेला शाखा से बोल रही हूँ, और मैं रंजना बगड़िया के थ्रू इस ध्यान में आई, और इस ध्यान में आने के बाद मैंने भी काफ़ी लोगों को इस ध्यान से जोड़ा, और ध्यान में आने के बाद सबको बहुत ही अच्छा लगा, और मन के अंदर जो नेगेटिविटी थी वो डेवलप होकर चेंज होकर पॉजिटिविटी में डेवलप हो गई, और सबको इससे बहुत ही अच्छा मिल रहा है। कोई बीमारी भी होने से अगर हम उसका ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे वह मन से हमारे निकल जाती है। आजकल ज़्यादा मन की बीमारी है, इसीलिए ध्यान को दिन पर दिन हमें बढ़ाना है। धन्यवाद। मैं भी 3 साल से ध्यान से जुड़ी हूँ, बट मैं बहुत रेगुलर कर नहीं पा रही थी, किंतु अब मैं रेगुलर करती हूँ, और इस ध्यान से शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ में हमें सबलता मिलती है। कभी कभी कुछ परेशानियाँ होती है तो हम उसमें परेशान हो जाते हैं, बट उसी वक्त हम थोड़ी देर अगर ध्यान में रहते हैं, बैठते हैं या अपने को एकाग्र करते हैं, तो उस वक्त आप देखेंगे कि अपने आप में एक है कि हाँ, मैं क्यों विचलित हूँ, जो होना है वो तो होना है। तो अपनी इस विचलन को हम स्थिरता के अंदर प्रवेश कराते हैं, ध्यान के थ्रू हम स्थिर होते हैं। धन्यवाद। परिचय ध्यान यात्रा पे जो आए हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। मेरा नाम रामराजू है, मैं विशाखापट्टनम से आया हूँ। मैं लगभग 15 साल से ध्यान कर रहा हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर टेक्नीशियन के रूप में काम किया था। ध्यान के पहले मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है मैं ढूंढ रहा था। उस समय मेरे लाइफ पे ध्यान आया। जैसे ही ध्यान किया हूँ मैं शाकाहारी बना हूँ। पहले मैं मांसाहारी था, लेकिन जैसे ध्यान किया हूँ
मुझे समझ में आया कि हम हिंसा नहीं करना चाहिए। मांसाहार हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं है, ये चीज़ मुझे पता चला। फिर मैं रियलाइज़ किया हूँ कि मांसाहार नहीं खाना है। उसी समय मैं शाकाहारी बना हूँ। उसके बाद मेरा माताजी ध्यान करने लगा। उनको 12 साल से अस्थमा का प्रॉब्लम था। जैसे वो ध्यान किया है, वो 12 साल के जो अस्थमा प्रॉब्लम से वो बाहर आई है। मेरे माँ के लिए मैं बहुत सारा हॉस्पिटल घूमा था, इंग्लिश मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, बहुत सारा हमने किया है, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है। जैसे ध्यान उन्होंने किया है, वो बीमारी से बाहर आई है। उसके बाद मुझको मेरा पर्पस क्या है, जीवन का मकसद क्या है, ध्यान के द्वारा पता चला। तब से लेके मैं सबको ध्यान सिखाना शुरू किया। तभी मुझको पता चला है कि जितना लोगों को मैं ध्यान सिखा रहा था, उस समय मुझको ये पता चला है कि सिर्फ ध्यान शांति तो देती है, स्वस्थता देती है, लेकिन ध्यान है हमको ज्ञान देती है हमारे बारे में। ध्यान हमको शरीर का स्वस्थता, मन की शांति, बुद्धि का विकास, आत्मा का ज्ञान और इस समाज के साथ मिलके रहना, ये सब कुछ सिखाती है। सर, हर दिन कितना ध्यान करना चाहिए उसका? हर दिन हम 24 घंटे में कभी भी हम ध्यान कर सकते हैं। ATM कह सकते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन। तो जब हम बैठेंगे ध्यान में, हमारा जितना उम्र है उतना मिनट के लिए बैठना है। अगर 40 साल है तो 40 मिनट के लिए बैठना चाहिए, और 30 साल है तो 30 मिनट के लिए बैठना है। अगर 5 साल का बच्चा है, 5 मिनट मिनिमम बैठना है। उतना दिन बैठेगा तो हम उनका जो मन है वो शांत हो जाएगा। सर, उड़ीसा ध्यान यात्रा पे निकले, अभी तक कहाँ कहाँ शिविर लगाए हैं? हमने कटक और भुवनेश्वर में बहुत सारा शिविर लगाया। अभी हम अंगुल में, संबलपुर में, झांसीगुड़ा में, अभी राउरकेला में आज हम किया है। और आज शाम को हम बरबिल जाएंगे। कल और परसों बरबिल में रहेंगे। उसके बाद हम फिर अंगुल जाएंगे। इस तरह का हम पूरा उड़ीसा जगह पे हम ध्यान उड़ीसा, शाकाहार उड़ीसा और पिरामिड उड़ीसा, ये तीनों चीज़ों लक्ष्य लेके हम चल पड़ रहे हैं। और आने वाला समय में पूरा उड़ीसा में, बालासुर में, टिटलागढ़ में, हर जगह पे हम जाके सबको ध्यान के बारे में, शाकाहार के बारे में हम अवेयरनेस लेके आएंगे। सर, साधकों को क्या संदेश है एक ध्यान गुरु के रूप में आपका? किसका संदेश? जो साधकों को क्या बोलना चाहेंगे? जो कोई भी बंदा, जैसे हमको नींद का ज़रूरत है, नींद जैसे हर व्यक्ति को आवश्यक है, वैसा ही ध्यान भी हर व्यक्ति को आवश्यक है। जैसे हम इस शरीर के लिए जैसे भोजन देते हैं, आत्मा का भोजन है ध्यान। जब आत्मा का भोजन नहीं मिलेगा, आत्मा जो मन है वो अशांत हो जाएगा। इसलिए हर दिन हमको जैसे शरीर के लिए भोजन देते हैं, कम से कम हमारा जितना उम्र है उतना मिनट के लिए हम ध्यान बैठना चाहिए। तब हमारा मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो शरीर है स्वस्थता के साथ रहेगा। और हर एक लाइफ का सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम रिएक्ट नहीं करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। हम ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन कर जिएंगे। ये ज़िंदगी है, सेलिब्रेशन करना है। रोगों के साथ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ जीने के लिए नहीं आया हूँ, आनंद के साथ जीने के लिए आया, वो हम पाएंगे।